नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं नरेंद्र बुल कुमार की। सबसे पहली बात, उन्हें बुल क्यों कहा जाता था? दरअसल जब वो सेना में पहुंचे भी नहीं थे और आईएमए में एक कैडेट थे, उस वक्त पे अपने से सीनियर, उनसे 6 इंच लंबे एक अपने ही अफसर को जब बॉक्सिंग में वो चैलेंज कर रहे थे तो उनका जो टसल था वो बिल्कुल एक बुल की तरह था। मतलब जब वो अपने टारगेट पर अप्रोच कर रहे थे तो उन्हें बुल की तरह मार रहे थे और इसीलिए वो उस फाइट को तो हार जाते हैं, लेकिन उस फाइट के बाद जो नतीजा आता है उसमें लोग उन्हें कहते हैं कि यू फॉट लाइक अ बुल, आप एक बुल की तरह लड़े, इसीलिए आपका नाम आज से नरेंद्र बुल कुमार। अपने आखिरी वक्त तक यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक नरेंद्र बुल कुमार जो है वो बुल उनके नाम से हटा नहीं। अब बात करते हैं उनकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्यों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने उनको लेकर ट्वीट किया, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के आखिरी दिन उनको लेकर ट्वीट किया जब उनकी मौत हुई। और उनकी मौत यहीं आरआर अस्पताल में हुई है, जो कि सेना का अस्पताल है यहीं धौला कुआं में। और उसको लेकर के जानकारी सामने निकल कर आई कि उनकी जो है वो मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद हर किसी ने उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया, लेकिन नरेंद्र बुल कुमार इतने अहम क्यों हो जाते हैं? अगर आज हम कहते हैं कि सियाचिन हमारा हिस्सा है, तो सियाचिन को हमें देने वाले नरेंद्र बुल कुमार ही है। इसकी कहानी इतिहास में बहुत पीछे चली जाती है। तकरीबन लेट 1970s में जर्मनी की तरफ से कुछ लोग आए जो कि भारत की तरफ से उस चोटी पर चढ़ना चाहते थे जहां से कहीं ना कहीं आप सियाचिन के हिस्से तक पहुंच सकते हो। लेकिन वो जो मैप लाए थे, उस मैप में जो है पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मैपिंग में कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया था वहां की सीमा को, जिसमें सियाचिन का हिस्सा पाकिस्तान को दे रखा था। और इसी के बाद जो है नरेंद्र कुमार, उस वक्त पे नरेंद्र बुल कुमार आप उन्हें कह सकते हैं, डीजीएमओ के पास जाते हैं यानी दिल्ली में, और डीजीएमओ को बताते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से षड्यंत्र रच रहा है। और इसी के बाद तैयारी होती है ऑपरेशन मेघदूत की, जिसे 1984 में सक्सेस मिली और भारत ने दुनिया के हाईएस्ट बैटलफील्ड को अपना बनाया, जंग लड़कर अपना बनाया। और इसके साथ साथ चाहे वहां पर अलग अलग सैन्य टुकड़ियां हो, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो नरेंद्र बुल कुमार का इसलिए है क्योंकि उन्होंने प्रीएम्प्ट किया था। उन्होंने जो है पहले ही इस बात का पता लगा लिया था कि आपको पाकिस्तान को वहां आने से रोकना कैसे है। कहानी बहुत लंबी है। आप लोगों में से भी जिन लोगों ने उनके बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने कहा होगा कि वो जरूर कह रहे होंगे कि मैंने बहुत शॉर्ट में समझाई है। हम कोशिश करेंगे कि नरेंद्र बुल कुमार के बारे में आपको पूरी डिटेल्ड कवरेज दें। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इनके बारे में कहानी हम आपको पूरी की पूरी जरूर बताएंगे, क्योंकि एक बहुत दिलचस्प, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और सचमुच में अगर आपको अपने हीरोज के बारे में जानना है तो ये उनमें से एक है। बाकी फिल्मी सितारे तो होते ही हैं, लेकिन सही मायनों में नायक हमारे देश के ये हैं, जिनमें एक नाम नरेंद्र बुल कुमार का भी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।